आज की शॉर्ट वीडियो में हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझेंगे। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो मशीन चलने के दौरान एक साथ काम करते हैं, जिनमें दोस्तों सबसे पहले है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और एवापोरेटर। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल हर तरह के रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर्स, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, पैकेज एसी, सेंट्रल एसी, वाटर कूलर और जितने भी एसी होते हैं उन सब यूनिट्स में यही साइकिल काम करती है। अगर दोस्तों आप इस साइकिल को समझ लेते हैं तो आपके लिए इस फील्ड में काम करना बहुत इजी हो जाता है। अभी हम दोस्तों इनको एक एक करके समझते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कंप्रेसर से। तो दोस्तों कंप्रेसर 2 तरह का काम करता है। नंबर 1 गैस को खींचना और दूसरा गैस को प्रेशर से बाहर फेंकना। यानी कंप्रेसर गैस को सक करके उसको कंप्रेस करता है और उसको फिर हाई प्रेशर के साथ डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकालता है। तो कंप्रेसर दोस्तों लो प्रेशर गैस को लेकर उसको कंप्रेस करने के बाद हाई प्रेशर से बाहर निकालने का काम करता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कंडेंसर की। कंडेंसर दोस्तों 2 काम करता है। पहला काम ये है जो सिस्टम में गर्म गैस होती है उसकी गर्मी को बाहर निकालता है, और दूसरा काम ये होता है जो वेपर गैस होती है उसको लिक्विड गैस में कन्वर्ट करता है। जो गैस कंप्रेसर से कंप्रेस होने के बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैस निकलती है वो सीधा कंडेंसर में आ जाती है और वेपर पोजीशन में होती है। कंडेंसर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंडेंसर अपनी गर्मी को बाहर निकालता है, जिसके बाद वेपर गैस लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जब कंडेंसर के एंड पर यह गैस पहुंचती है तो वो टोटली लिक्विड में बदल चुकी होती है, और साथ ही दोस्तों इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं ड्रायर फिल्टर की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है ड्रायर और फिल्टर, इसके दोस्तों 2 काम होते हैं। कंडेंसर से लिक्विड गैस जब इस फिल्टर में पहुंचती है तो सबसे पहले इसमें फिल्टर होती है। जो भी कचरा होता है वो इसमें अलग हो जाता है। इसके बाद फिल्टर में एक केमिकल पड़ा होता है जिसको दोस्तों सिलिका जेल बोला जाता है। इसका काम दोस्तों गैस में से मॉइस्चर या नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होता है। एब्जॉर्ब करने के बाद रेफ्रिजरेंट साफ सुथरा होकर इससे बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एक्सपेंशन वाल्व की। इसको दोस्तों कैपिलरी ट्यूब भी कहा जाता है। इसका काम रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना होता है। जब ड्रायर फिल्टर से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है तो सीधा कैपिलरी ट्यूब में आ जाता है। इस ट्यूब के अंदर बहुत बारीक सा एक सुराख या छेद होता है जो गैस के प्रेशर को स्लो कर देता है, और साथ ही गैस का जो टेम्परेचर होता है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एवापोरेटर की। इसको दोस्तों फ्रीजर भी कहा जाता है। इसके भी 2 काम होते हैं। पहला बाहर की गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना और दूसरा लिक्विड गैस को वेपर में कन्वर्ट करना। जब कैपिलरी ट्यूब से रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में आता है तो वो लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का होता है और लिक्विड में होता है। अब दोस्तों एवापोरेटर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से कम होने की वजह से जो बाहर सिस्टम के अंदर गर्मी होती है वो एवापोरेटर कॉइल में चली जाती है, जिसके बाद फ्रिज के अंदर कूलिंग होना स्टार्ट हो जाती है और लो टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कंप्रेसर में वापस आ जाता है। और इसी तरह दोस्तों ये साइकिल चलती रहती है और कूलिंग होती रहती है, और यहाँ पर दोस्तों वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल कंप्लीट होती है। तो इस तरह दोस्तों जितनी भी कूलिंग टाइप मशीन्स होती हैं उनमें ये साइकिल चलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।